समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियां रहती थी, जिनमें गाढ़ी मित्रता। तीनों मछलियां सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और सैर करती रहती थी। इनमें से पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। वो बहुत बुद्धिमती थी और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। दूसरी मछली का नाम था प्रत्युपमती। जैसा उसका नाम था वैसी ही तीक्ष्ण और तीव्र आवश्यकता नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। अपने नाम के अर्थ को वो भी सार्थक करती थी। वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी। उसका मत था कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा ही। इसलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होकर आनंद से रहना चाहिए। एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे से 2 मछुआरे निकल रहे थे। उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय स्थान देखकर वे सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए। क्षण भर में उनका ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। अरे देखो, यहाँ पर कितनी सारी मछलियाँ हैं। हाँ, और इतनी सारी मछलियाँ हमने एक ही जगह पे पहले कभी नहीं देखी। हाँ, हम कल सवेरे आकर एक बड़े जाल में इन सारी मछलियों को पकड़ लेंगे। ठीक है। इतना कहकर वो दोनों मछुआरे अपने घर चले गए, परंतु उन दोनों मछुआरों की बात तीनों मछलियाँ सुन लेती है और अपने दोस्तों को बुलाकर सभा करती है। नहीं, मैं भी अपने पुराने सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। कल मछुआरे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इतना कहकर पहली मछली अपने कुछ मित्रों के साथ दूसरे सरोवर में चली जाती है, परंतु 2 मछलियां और अपने कुछ मित्रों के साथ उसी सरोवर में रहती है। अगले दिन मछुआरों के आने की ध्वनियां सुनाई देती है। हम सिर्फ अच्छी मछलियाँ पकड़ेंगे। हाँ, जरूर। वह जाल फेंककर सारी मछलियों को लेकर चले जाते हैं। हम सिर्फ जिंदा मछलियों को ही पकड़ेंगे। सुनकर प्रतिमुक्ति को एक योजना आती है और अरे ये मछली तो मरी हुई है, इसे हम वापस सरोवर में फेंक देते हैं। इतना कहकर वह मछुआरा उस प्रतिमुक्ति को निकालकर सरोवर में फेंक देता है और बाकी आता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी समाधान का पहले से ही उत्तर ढूंढ के रखना चाहिए, वरना हम भी यद भविष्य की तरह किसी भी संकट में फंस सकते हैं।